एक्सपेंस फैमिली में मैं हूं रवि और 11th अकाउंटेंसी में बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट चैप्टर पर हम बात कर रहे हैं, जिसमें हमने सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए। पर एक ज़रूरत मुझे लगी कि इसके जो इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शंस हैं जिनमें बच्चों को प्रॉब्लम आती है, उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाया जाए। वैसे इससे पहले की वीडियो में ये जान चुके हैं कि बैलेंसेस क्या होते हैं, कैश बुक पासबुक में ट्रीटमेंट कैसे होते हैं, ओवरकास्ट अंडरकास्ट सारे ट्रीटमेंट अब पढ़ चुके हैं। बस एक कुछ जो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक ट्रांजैक्शंस हैं उनके लिए ये वीडियो मैंने बनाया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। एक एग्जांपल मैंने लिया है। अगर आपको बीआरएस के कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारा वीडियो जाकर देख सकते हैं हमारे लिंक पर, ओके, तो जिससे आपकी बीआरएस से रिलेटेड सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ मिस्टर विनोद प्रिपेयर बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट ऑन 31 मार्च 2020। देखिए डेट का बड़ा इंपॉर्टेंस है, पहले से भी कहता आ रहा हूं। बीआरएस आप किस डेट को बना रहे हो, बैंक रिकॉन्सिलिएशन आप किस डेट को बना रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इस डेट के मुताबिक ही काम हमें करना है। सबसे पहले कौन सा बैलेंस लेकर चल रहे हैं, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक 40,000। फिर पासबुक के अकॉर्डिंग क्या होगा, ओवरड्राफ्ट के अकॉर्डिंग क्या होगा, वो भी मैं बता दूंगा। तो पहला हम बैलेंस लेके चल रहे हैं 40,000 बैंक बैलेंस, उसके लिए ये आपकी प्लस साइड, ये माइनस साइड। सबसे पहले हम लिखेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक। इसको आप डेबिट बैलेंस भी लिख सकते हो, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, क्योंकि बैंक बैलेंस और कैश बुक का बैंक बैलेंस जो होता है डेबिट बैलेंस होता है, और बैलेंस है इसलिए हम कहाँ लिखेंगे, प्लस में। ओवरड्राफ्ट होता तो हम माइनस में लिखते हैं, चाहे कैश बुक का बैलेंस हो प्लस में, चाहे पासबुक का बैलेंस हो प्लस में। ओवरड्राफ्ट है चाहे कैश बुक के अकॉर्डिंग हो, पासबुक के अकॉर्डिंग हो, माइनस में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चेक फॉर ₹15,000 इश्यूड टू क्रेडिटर्स ऑफ विच चेक ₹2,000 प्रेजेंटेड आफ्टर 31 मार्च एंड चेक फॉर 3,000 नॉट येट प्रेजेंटेड। टोटल आपने इश्यू कितने के चेक किए हैं, टोटल इश्यू किए 15,000 के, उसमें से 31 मार्च तक, ये 2020 है सॉरी, 31 मार्च तक आप कितने प्रेजेंट कर पाए हो। 31 मार्च तक आपने, ये जो 2,000 है ये तो 31 मार्च के बाद प्रेजेंट हुए, तो 2,000 तो हो गए आपके नॉट प्रेजेंटेड, और 3,000 के अभी तक प्रेजेंट नहीं हुए, तो ये 3,000 और आपके नॉट प्रेजेंटेड, कुल मिलाकर 5,000 नोट प्रेजेंटेड है। तो 15,000 के जो इश्यू किए थे उसमें से 2,000 तो 31 मार्च के बाद प्रेजेंट हुए, तो जो हमारी बीआरएस की डेट के बाद में प्रेजेंट हुआ वो हमारे लिए नॉट प्रेजेंटेड है, और जो 3,000 है वो तो अभी तक प्रेजेंट नहीं हुआ, मतलब बाकी के 10,000 तो प्रेजेंट हो गए ना, तो कुल मिला के 5,000 नॉट प्रेजेंटेड है। मतलब कि 15,000 के इश्यू किए थे, कैश बुक डाउन हो गई 15 से, लेकिन बैंक में कितने पहुंचे, ओनली 10,000 के चेक। तो पासबुक कितने से डाउन हुई, 10,000 से। कैश बुक 5 से ज्यादा कम हो गई है, इसलिए इसको हम बढ़ा देंगे, सॉरी। तो 5,000 नॉट प्रेजेंटेड हम ऐड करते हैं। फर्स्ट है हमारा ट्रांजैक्शन चेक नॉट प्रेजेंटेड, कितना है 5,000, हम ऐड कर लेंगे। अगला ट्रांजैक्शन है दोस्तों क्रेडिट साइड ऑफ पासबुक ओवरकास्ट बाय 1,000। ये ट्रांजैक्शन नॉट प्रेजेंटेड, ओवरकास्ट, ये मैं पहले भी बता चुका हूं, आप आराम से मेरे पिछले वीडियोस में जाकर देख सकते हैं। क्रेडिट साइड ऑफ पासबुक ओवरकास्ट बाय 1,000 रुपीज। पासबुक की क्रेडिट साइड, जब एटीएम से पैसा निकालते हो तो क्या मैसेज आता है, अमाउंट डेबिटेड, आपका अमाउंट डेबिट कर लिया गया, मतलब बैंक ने आपका अमाउंट काट दिया है कि भाई इतना पैसा इसको मिल चुका है तो आप इसका पासबुक कम कर दो, ओके। और जब कोई पैसा डलवाता है आपके खाते में तो मैसेज आता है अमाउंट क्रेडिटेड इन योर अकाउंट। मतलब जब भी पासबुक में क्रेडिट होता है तो पासबुक बढ़ जाती है, लेकिन कैश बुक में क्रेडिट होता है तो कैश बुक कम हो जाती है, उसका उल्टा है। तो यहां पर गलती से क्या हुआ, पासबुक ओवरकास्ट हुई, मतलब कि क्रेडिट साइड बढ़ गई, मतलब कि आपकी पासबुक में पैसा आ गया क्योंकि क्रेडिट साइड बढ़ी है। तो पासबुक में गलती से 1,000 रुपीज बढ़ गए क्रेडिट में, लेकिन कैश बुक में तो ये गलती नहीं हुई होगी, तो पासबुक 1,000 से बढ़ गई है, कैश बुक अभी भी नहीं बढ़ी है, तो कैश बुक को आप बढ़ा दीजिए 1,000 रुपीज से। किस नाम से हम बढ़ा सकते हैं इसको, पासबुक ओवरकास्ट। पासबुक ओवरकास्ट हो गई थी इसलिए हमें कैश बुक को भी बढ़ाना पड़ रहा है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है दोस्तों, a bill receivable for 700
प्रीवियसली डिस्काउंटेड विद द बैंक हैज बीन डिसऑनर्ड एंड डेबिटेड इन द पासबुक। देखिए चाहे बिल डिसऑनर्ड हो चाहे चेक डिसऑनर्ड हो तो आपका पासबुक कम हो जाएगा। एक्चुअल में आपने बिल डिस्काउंट करवा रखा था। बिल डिस्काउंटेड मतलब क्या हुआ, ये आप है, ये आपको जिससे पैसा लेना है वो है, इसने आपको क्या दे दिया, बिल रिसीवेबल दे दिया। आप बैंक में गए है ना, बिल रिसीवेबल दे दिया सपोज 700 रुपए का, 700 का। क्या भी बोलता है भाई साहब ये 700 रुपए का कागज रख लो कि मैं 2 महीने के बाद आपको ये 700 रुपए दे दूंगा। एक ऐसा एक कागज पे लिख के उसने आपको दे दिया। ये कागज हम बैंक को जाकर दे देते हैं और बैंक को क्या बोलते हैं, 2 महीने बाद बी आएगा वो आपको पैसा दे देगा, आप आज मुझे दे दो, है ना। तो बैंक आज आपको दे देगी जिस दिन बिल डिस्काउंटेड करवाया, इसको कहते हैं बिल डिस्काउंटेड करवाना। तो बैंक ने आपको कितने रुपए दिए, 700 रुपए दे दिए। अब मान लो किसी रीजन से बी बैंक को पैसा नहीं देता है तो बैंक किससे पैसा मांगेगी, बैंक तो ए से ही पैसा मांगेगी, मतलब आपसे ही पैसा मांगेगी। तो मांगेगी नहीं भाई, अकाउंट से काट लेगी। तो 700 रुपीज बैंक ने आपके अकाउंट से काट लिए, बट उसकी इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं है। और कंक्लूजन ये है कि जब भी डिसऑनर्ड होगा, कोई चेक डिसऑनर्ड हो या आपका बिल डिसऑनर्ड हो, तो आपका पासबुक कम हो जाता है ना। तो पासबुक तो कम हो गया लेकिन कैश बुक कम नहीं हुआ, इसलिए 700 आप पासबुक कम कर लो, सॉरी कैश बुक कम कर लो। किस नाम से, बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड। ओके आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला ट्रांजैक्शन है हमारा, अ बिल रिसीवेबल फॉर 10,000 डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक एट अ डिस्काउंट ऑफ 200 बट फुल अमाउंट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। बिल डिस्काउंट करवाया तो बैंक ने डिस्काउंट 200 रुपीज डिस्काउंट पे आपको बिल का पैसा जमा किया। तो 10,000 का तो बिल था और डिस्काउंट कितना लगा उस पे, 200। अभी हमने डिस्काउंट की कंडीशन देखी। तो बैंक ने आपके अकाउंट में 9800 डाले, मतलब पासबुक बढ़ी 9800 से, लेकिन कैश बुक में आपने फुल अमाउंट लिख लिया कि भैया 10,000 है, 10,000 नहीं आए, 9800 ही आए। तो कैश बुक आपकी 10,000 से बढ़ गई और पासबुक तो 9800 से ही बढ़ी है। तो 200 रुपए से कैश बुक को आप कम कर लीजिए वापस। क्यों, क्योंकि आपने डिस्काउंट चार्जेस रिकॉर्ड नहीं किए हैं, नॉट रिकॉर्डेड। ओके आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला है हमारा ट्रांजैक्शन, अ चेक फॉर 800 व्हिच वाज रिसीव्ड फ्रॉम अ कस्टमर was entered in the bank column of cash book in March 2020 but was omitted to be banked in March 2020। मतलब एक कस्टमर ने आपको चेक दिया, आपने कैश बुक में लिख लिया कि हाँ भैया 800 रुपीज आ चुके हैं, पर इसको बैंक में ही नहीं भेजा तो आपकी पासबुक बढ़ेगी नहीं, है ना। तो कैश बुक से भी कम कर लो इसको वापस, चेक नॉट डिपॉजिटेड 800। कैश बुक तो बढ़ा लिया आपने पर पासबुक में तो गया ही नहीं वो। वन चेक इश्यूड बाय मिस्टर मोहित, एक्चुअल में हमारा जो वेंडर है वो मोहित नहीं विनोद है, यहाँ गलती से है ये, इसको अपन कर लेते हैं विनोद। ये प्रोप्राइटर के लिए है जो बीआरएस बना रहा है। चेक इश्यूड बाय विनोद फॉर ₹500 कब किया, 25 मार्च को। It was not presented for payment, whereas it was recorded twicely in the cash book। चेक इश्यू करना, जब हम चेक इश्यू करते हैं तो हम कैश बुक को कम कर लेते हैं, है ना। चेक इश्यू किया, मैंने किसी को चेक दिया तो 500 रुपए मेरी कैश बुक से कम कर लूंगा क्योंकि भैया ये बैंक से निकाल लेगा 500 रुपए, तो कम हो जाएगा। कैश बुक 500 से कम कर लूंगा, पर गलती क्या की, कैश बुक में 2 बार लिख लिया, मतलब कैश बुक कितने से रिड्यूस हो गई, 1000 रुपीज से। और सामने वाले बंदे ने अभी तक पासबुक में जमा नहीं किया, मतलब बैंक में जमा नहीं किया, तो पासबुक तो 1 रुपया आपकी कम नहीं हुई, कैश बुक 1000 से कम हो गई। तो इसको वापस से बढ़ा लो, किस नाम से, सॉरी 6th ट्रांजैक्शन में चेक नॉट प्रेजेंटेड। देखो 500 से तो चेक प्रेजेंट नहीं हुआ जो कि होना था, और चेक ट्वाइसली रिकॉर्डेड 500 से इसलिए वापस बढ़ा दो क्योंकि वो डबल रिकॉर्ड हो गया था। तो आप 1000 साथ में भी लिख सकते हो और अलग अलग भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पेमेंट मेड फॉर अ बिल पेएबल ऑफ ₹8,000 ऑन रीबेट 100 बट 8,000 रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ये बिल डिस्काउंटेड का उल्टा है भैया, क्या 8,000 का बिल्स पेएबल का पेमेंट किया गया,
है ना। अब ये रीबेट क्या होता है, ये हम है, ये हमारा बिल्स पेबल वाला, हमने बिल्स पेबल किया, ये हमारा ड्रॉवर है, ये हमारा ड्रॉवी। अब मतलब बी आपसे पैसा मांगता है कुल मिला के, ये समझो आप तो कि बी आपसे पैसा मांगता है, कितना पैसा मांगता है 8000। आपने एक बिल पे साइन करके दे दिया कि 8000 मैं आपको दे दूंगा 2 महीने के बाद। कितने महीने के बाद? 2 महीने के बाद दे दूंगा। ये बिल किसके पास है अभी? ये बिल बी के पास है ना। अब 1 महीने में ही हमारा इंतजाम हो गया। हम क्या कह रहे हैं, 8000 का इंतजाम हो गया भाई साहब। बी कहता है कि आप अगर 1 महीने पहले पैसा देते हो तो हम आपको रीबेट देंगे। कितने रुपए रीबेट देंगे आपको? 100 रुपीज। मतलब आपको पैसा कितना देना पड़ेगा? 7900। एक्चुअल में हम ये बैंक के थ्रू ट्रांजैक्शन किए हुए हैं, क्योंकि यहाँ बैंक रिकॉन्सिलिएशन के संदर्भ में ये ट्रांजैक्शन है। तो बैंक से कितना कटेगा आपका? 7900। क्यों? क्योंकि रीबेट तो नहीं जाएगी ना उसको, तो बैंक से कटेगा 7900, क्योंकि 8000 देने दे, 100 रुपए तो रीबेट मिल जाएगा। एक्चुअल में डिस्काउंट रिसीव्ड आपके लिए, तब 7900 आपके बैंक से कटेंगे। लेकिन कैश बुक में कितना रिकॉर्ड कर लिया आपका? भैया 8000 रुपए कट गए, तो कैश बुक से 100 रुपए ज्यादा कट गए। तो जब आपको पासबुक से पेमेंट कटा तो 7900, और कैश बुक से कितना माइनस कर लिया आपने? 8000। इसलिए 100 रुपीज वापस ऐड कर लीजिए और ये लिख लीजिए रीबैट नॉट रिकॉर्डेड। तो 100 रुपए आपके कैश बुक से ज्यादा कट गए थे, इसलिए आपने वापस ऐड कर लिए। लास्ट ट्रांजैक्शन है दोस्तों, डेबिटेड बाय बैंक ₹200 ऑन अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट एंड 50 ऑन अकाउंट फॉर चार्जेस फॉर कलेक्टिंग बिल। बैंक ने आपका डेबिट किया, पैसा निकाला एटीएम से, मैसेज क्या आएगा? डेबिटेड। तो बैंक जब पैसा काटती है तो डेबिटेड करती है। मतलब पासबुक में से 200 रुपए तो इस चीज के और 50 रुपए इस चीज के चार्जेस के, 250 रुपीज पासबुक से चले गए। कैश बुक में इसकी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो इसके लिए हम कैश बुक से भी माइनस कर देंगे। बैंक चार्जेस एंड इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट। बैंक चार्जेस है 50 का, सॉरी माइनस करना है। बैंक चार्जेस है 50 रुपीज और ओवरड्राफ्ट पे इंटरेस्ट कितना आया? 200 रुपीज। ओके, तो ये हमारा बीआरएस पूरा हो गया। एक बार टोटल कर लेते हैं हम। 45, 46,000, 47,100, 47,100 इसकी टोटल आती है। और क्रेडिट की टोटल, सॉरी क्रेडिट नहीं, माइनस वाले आइटम की टोटल आ रही है आपकी 1950 टोटल आ रही है इसकी, है ना। तो ये टोटल आ रही है 1950 और प्लस की टोटल आ रही है, सॉरी 47,100। तो 47,100 को दोनों तरफ लिख के, इधर कितना कम पड़ रहा है आपका? इधर कम पड़ रहा है 2000 कम कर लीजिए इसमें से, 46, 45, 45,150। ये आ गया आपका क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। आप बैलेंस ऐसे भी निकाल सकते हैं, अदरवाइज ये टोटल इधर लिखा, 1950 इधर लिखा और रिमेनिंग वाला ये वाला बैलेंस इधर भी निकाल सकते हैं। बैलेंस निकालना आप बुक से, अपनी बुक से, आपने जो टीचर्स थे उनके हिसाब से भी आप निकाल सकते हो, और मैंने जो बताया उसके हिसाब से भी आप निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो ये बैंक बैलेंस के आधार पर कैश बुक को लेकर चले तो बीआरएस के ये ट्रांजैक्शन। अगर हम पासबुक लेके चलेंगे, सॉरी अगर हम ओवरड्राफ्ट बैलेंस लेकर चले, इसमें तो क्या करना है, हमें खाली इतना करना है कि ये 40,000 अगर ओवरड्राफ्ट होता तो ये 40 हमें बस यहां लिखना है माइनस में, क्योंकि बैंक बैलेंस होता है तो प्लस में, ओवरड्राफ्ट होता है तो माइनस में। बाकी आप लेके तो कैश बुक ही चल रहे हो, तो ट्रीटमेंट सारे यही रहेंगे, जो प्लस हुआ है वो प्लस ही, जो माइनस हुआ है वो माइनस ही। ओके, अगर आप पासबुक लेके चलते हो, इसकी जगह आप लेके चलते हो पासबुक, तो क्या करना है दोस्तों, पासबुक का बैलेंस लेके चलोगे तो बैलेंस में लिखो, ओवरड्राफ्ट लेके चलोगे तो ओवरड्राफ्ट में लिखो, और क्या करोगे, बस उल्टा कर देना है। ये जितना भी आइटम प्लस हुआ है इस सब को माइनस कर देना, और जितना भी माइनस हुआ है वो सब प्लस कर देना, है ना। पासबुक है, उल्टा करेंगे, तो पासबुक में खाली आपको उल्टा ही करना रहेगा। तो अगर आप बैलेंस एज पर कैश बुक सीख जाते हो तो आपको कुछ नहीं करना है, बाकी 4 कंडीशन आपको, बाकी 3 कंडीशन आ जाएगी। ये बैलेंस एज पर कैश बुक था, अगर ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक होगा तो क्या करना है, खाली बैलेंस इधर लिखना है बस,
और अगर पासबुक के अकॉर्डिंग चल रहे हो तो ये बैलेंस पासबुक का, ये ओवरड्राफ्ट पासबुक का लिखना तो वैसे ही है, बस ट्रीटमेंट उल्टे हो जाएंगे। नॉट प्रेजेंटेड एड था, लेस हो जाएगा। नॉट कलेक्टेड लेस था, ऐड हो जाएगा। बैंक चार्जेस लेस था, ऐड हो जाएगा। तो ट्रांजैक्शन का ट्रीटमेंट सोच लो कैश के मुताबिक और कर दो पासबुक के मुताबिक, खाली उल्टा ही तो करना है। इस हिसाब से आप कोई भी क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो। दोस्तों मेरी कोशिश ये थी कि जितने भी थोड़े टफ ट्रांजैक्शन थे उनको मैं आपके सामने ला सकूं। इनमें कोई गलती हो गई हो तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। और अगर इनके अलावा किसी ट्रांजैक्शन में आपको प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे भेज सकते हैं आप। वीडियो कैसा लगा ये भी बताइएगा और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद।